7.2 देखने से पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, एकदम आसान है। फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है x1 और y1 है, ये जो पॉइंट है x2 y2 है। फैजान और सोनू शांति, ये जो x1 और y1 है, ये जो है ना m1 और m2 में विभाजित है, m1 और m2 में विभाजित है। तो कह रहा है इस पॉइंट को निकालिए, x और y को निकालिए। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है, आराम से कुछ नहीं करेंगे। x ले लीजिए और इसको लिखने का तरीका एकदम है, x1 को m2 से गुना कीजिए और x2 को m1 के साथ गुना कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ना लिखने का एक ढंग होता है, m1 को लिख लीजिए, m2 को लिख लीजिए, ठीक है। x1 को लिख लीजिए, x2 को, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिए। तो जिसको पहले करना है m1 को x2 से गुना कर देंगे, तो m1 x2 प्लस m2 को x1 से, तो क्या हो गया m2 x1। अब फिर इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो m1 प्लस m2। तो x का मान निकल गया। y का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे y1 डाल दीजिए, यहाँ पे y2 डाल देना। m1 अगर y2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 जोड़ m2। ये फॉर्मूला हो गया, बात समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना, इसी में है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 अनुपात में विभाजित करता है। यही सेम क्वेश्चन है। ये है -1 और 7, ये बिंदु हो गया 4 और -3, मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो ये 2 हो गया और ये 3 अनुपात में विभाजित करता है। तो कह रहा है ये पॉइंट x और y निकालिए। बात समझ गया। अब इसको थोड़ा सा काफी मिक्सिंग हो गया, अलग से बना लेते हैं। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, -1 और 7, और इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, 4 और -3 है ना, ये 2:3 में विभाजित है, 2:3 में विभाजित है। तो इस पॉइंट को करा है x और y को निकालिए। तो इस पॉइंट को क्या मानेंगे, x1 y1, और इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, x2 y2। देखिए इस क्वेश्चन को आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं और मन है तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। क्या करें, अलग अलग निकाले कि एक साथ निकाले, अलग अलग निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देख लेंगे। x का निकालना है, दिमाग में एक ही चीज रखना है, क्रॉस मल्टीपल होगा। x2 m1 से गुना होगा और x1 m2 के साथ गुना होगा। क्लियर है, तो लिखते हैं। अच्छा, इस टर्म को पहले लिख सकते हो या इस टर्म को, कोई भी टर्म को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1 लिखा गया तो x2 और m2 लिखा गया तो x1, m1 जोड़ m2, कोई दिक्कत। ये m1 है आपका और ये m2 होगा। चलिए मान डालिए। m1 का मान कितना है, 2। x2 का वैल्यू देखिए, x2 4 तो गुने 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 गुने x1 का वैल्यू -1 ले लिए। अब आइए बट्टा, m1 का मान 2 और 3, 2 जोड़ 3। अब ये 2 चौके प्लस 3 गुने 1 -3 बट्टा 5, 8 प्लस माइनस 8 - 3 बट्टा 5, 8 में से 3 जाएगा 5 बट्टा 5। x का वैल्यू कितना है, 1। कोई दिक्कत। आइए y के लिए भी सेम चीज, वही m2 लिखे तो y1 लिख दीजिए और m1 लिखे तो y2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। बट्टा m1 जोड़ लिखने का, देखिए मैंने दोनों उल्टा पुल्टा लिख दिया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। 2 आया तो 1 लिए, 1 आया तो 2 लिए, कोई दिक्कत। चलिए लिखे, m2 का वैल्यू कितना है, m2 3, y1 का वैल्यू कितना है 7 है, सिंपल 7 है, सिंपल 7। चलिए प्लस m1 का वैल्यू कितना है 2 और m2 का वैल्यू कितना है 3, m2 का वैल्यू m2 नहीं y2 का वैल्यू -3 बट्टा में 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक। चलिए 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 प्लस 3 दूनी 6 -6 बट्टा में 5, 21 प्लस -6 तो ये आ गया 15 कैसे आया समझे कि नहीं। 21 प्लस -6, 21 में से 6 गया 15, नीचे में 5। y का मान कितना निकला 3। तो xy आपका कितना निकला, xy जो निकला वो निकला आपका 1 और 3, कोई दिक्कत। चलिए